हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक नई पोएम आज पढ़ते हैं। पोएम का नाम है अनदर चांस, एक नया अवसर। कवि इसमें बड़े अच्छे भाव व्यक्त करता है। कवि कहता है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हम प्रायः कैसे इच्छा करते हैं एक नए अवसर की, एक नए चांस की। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, कि हम एक नई ताज़ी शुरुआत कर सकें। क्यों ताज़ी शुरुआत कर सकें, क्यों नई शुरुआत कर सकें? टू चेंज टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। जो गलतियां हमारे जीवन में हुई हैं उनको सुधारने के लिए हम प्रायः एक नए अवसर की इच्छा करते हैं। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, कि हमें मौका मिले तो हम अपनी फेलियर को विनिंग में बदल सकें, असफलता को सफलता में बदल सकें, पराजय को विजय में बदल सकें। दूसरे स्टेंजा में कहा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, और इस काम को करने के लिए किसी एक विशेष या नए दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इस शुरुआत के लिए, इस कार्य को करने के लिए किसी एक विशेष या किसी एक नए दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसके लिए केवल एक गहरी इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, एक मनोवेग चाहिए। बस आप ऐसा कर सकते हैं। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे हृदय के साथ, तन मन धन के साथ, केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। फिर आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक नए अवसर, एक नए शुरुआत के साथ शुरू कर सकते हैं। थर्ड स्टेंजा है, और ये सब क्यों कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए? टू लिव अ लिटिल बेटर, कि एक अच्छा हो सके। टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा हो सके जीवन में। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा के लिए जो गलत चीज़ें हैं उनको भुलाया जा सके, उनको माफ़ किया जा सके। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, जीवन में खुशियाँ लाई जा सकें, जीवन में लिटिल सनशाइन ऐड की जा सके। यहाँ पर सनशाइन का अर्थ खुशियाँ ही होगा, सूर्य का प्रकाश आ सके जीवन में, यानी कि खुशियाँ आ सकें। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रहते हैं उसको अच्छा कर सकें। इसीलिए हमें हमेशा एक नए अवसर की इच्छा रहती है कि हमें एक नया अवसर मिले, एक दिन हमें और मिले, एक प्रयास हमें करने का और अवसर मिले, तो हम ऐसा करें। लास्ट स्टेंजा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, अतः हमें कभी निराश होकर के निराशा में नहीं बैठना चाहिए, या निराशा में हमें कभी नए सिरे से काम करने के लिए बैठ नहीं जाना चाहिए, गिव अप नहीं कर देना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रो, और हमेशा पूर्ण रूपेण ये सोचना चाहिए, फॉर दियर्स ऑलवेज अ टुमारो, कि आने वाला कल हमेशा अच्छा होगा। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ आने वाला समय अच्छा होगा, इस आशा से जीना चाहिए। निराशा में अपने आप को छोड़ नहीं देना चाहिए, और नई शुरुआत के लिए हमेशा आशा रखे रहना चाहिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ एक नई शुरुआत के लिए हमेशा आशा रखनी चाहिए। इसी में नीचे मैंने कठिन शब्द जो हैं इस पोएम के, उनको विद्यार्थियों के लिए दिया है। जैसे ऑफेन है, अक्सर होता है, ब्लॉट आउट मिटाना या हटाना या सुधार करना, फेलियर होता है असफलता, और ब्रांड न्यू यानी कि बिल्कुल नया, जैसे भी पढ़ाया गया है, डिजायर तीव्र इच्छा, और फॉरगिविंग क्षमाशील होना, दयालु होना, ठीक है, या भुला देना कह सकते हैं। सनशाइन आप जानते हैं धूप होती है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर जीवन में खुशी लाना होगा। डिस्पेयर निराशा होता है, और थ्रो यहाँ अर्थ सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ये रही पोएम। इसी तरह से जितने भी लेसन हैं
इस क्लास में वो आपको बारी बारी से पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।